Yeah, I had used, suppose in such situation, I don't know the marks of any student. Okay, I'm just going to enter my values, insert into given values, and first field is now Kunjal. नहीं तो कुंजल बोलेगी मेरा तो डाला ही नहीं आपने. एंड सेकंड फील्ड कुंजल की क्लास है 11th. कुंजल का डेट ऑफ बर्थ मैं कुछ भी रैंडमली डाल देती हूँ 2005, 4, 13. और अब कुंजल की मार्क्स मुझे नहीं पता. अब मैं इसको फिर एम्प्टी तो नहीं छोड़ सकती. ओके, सो माई सीक्वल इज प्रोवाइडिंग अ सिस्टम वर्ड टू शो द ब्लैंक वैल्यू दैट इज नल. अब आप बोलेंगे मैम ये तो आप कैरेक्टर्स में लिख रहे हो, तो आप उसको कोट्स में क्यों नहीं लिख रहे हो? क्योंकि कोट्स में इसलिए नहीं लिख रही बिकॉज ये सिस्टम वर्ड है, सिस्टम ने मुझे दिया. अगर मैं इसको कोट्स में लिख लूंगी तो ये तो मेरा वर्ड बन जाएगा, क्योंकि मेरी जो वैल्यूज हैं उनको मैं कोट्स में लिख रही हूँ. पर जो सिस्टम ने मुझे दिया है आई विल नॉट राइट इन कोट्स. ओके, कई बार स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि नल को कोट्स में डाल देते हैं. अंडरस्टूड? तो उस केस में क्या होगा कि वो नल एज अ सिस्टम वर्ड की तरह ट्रीट नहीं करेगा. ओके, इसका मतलब बताऊंगी आगे जाके क्या होता है. फिलहाल मैंने यहाँ पे नल डाल दिया, तो अब मुझे कोई एरर शो नहीं करेगा. अब मैं अपनी कमांड लिखूंगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम गिवन. यहाँ पे आपने देखा नल शो हो रहा है. अब ये सिस्टम वर्ड था, आपने देखा मैंने तो स्मॉल में डाला था बट ऑटोमेटिकली कैपिटल हो गया क्योंकि सिस्टम वर्ड है, सिस्टम की फॉर्मेटिंग है. अगर मैं इसको कोट्स में डाल देती, ओके, पहली बात तो ये मुझे एरर शो करता. क्यों? क्योंकि मार्क्स क्या है, प्लॉट है, और मैंने इसको डाल दिया कोट्स में. तो मुझे क्या बोलेगा, डेटा ट्रंकेटेड फॉर कॉलम. अब आप इस वैल्यू को देखोगे तो कुछ भी नहीं दिखाया है इसने. ठीक है, वो नहीं समझ पा रहा है कि इसमें प्लॉट में या मार्क्स कैसे डालते हैं. ठीक है, अब चलो मैंने माना कि नेम के अंदर मैं नल कर देती हूँ और उसको मैंने कोट्स में लिख दिया. अब डिफरेंस बता रही हूँ मैं. एक नल जो सिस्टम का था मैंने कोट्स में नहीं लिखा, एंड आई हैव रिटन इन द कोट्स. ठीक है, अब हम अपनी कमांड देखते हैं. अब देखो यहाँ पे आपने देखा नल स्मॉल में आ रहा है, आ रहा है स्मॉल में, और जबकि नल क्या आना चाहिए, कैपिटल में आना चाहिए. ठीक है, अब अगर मैं फ्यूचर में इससे क्वेरी फायर करूंगी ना कि आई वांट टू सी द रिकॉर्ड्स हुज नेम इज नॉट गिवन. नॉट गिवन मतलब नल है. नल का मतलब होता है ब्लैंक, ब्लैंक वैल्यूज. जब भी मिसिंग या ब्लैंक वैल्यूज को आपको शो करना है तो आप क्या लिखोगे, नल लिखोगे. तो जब फ्यूचर में आप इसे पूछोगे ना कि मुझे वो रिकॉर्ड्स देखने हैं जिनके नेम में कुछ नहीं है, तो आपको ये दिखाएगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि आपने इसको कोट्स में डाला तो उसने क्या समझ लिया, ये तो नल भी किसी का नेम है, ये सिस्टम नल नहीं है. गॉट इट? ओके, तो मेक श्योर दैट कि जब आप नल एंट्री करेंगे तो आप उसको कोट्स में नहीं लिखेंगे. क्लियर? चलिए हम कुछ और एंट्रीज करते हैं इसमें. अगर मैंने यहाँ पे लिखा 98, तो ये समझ जाएगा 2098 ना समझना इसको. ठीक है, ये समझेगा 1998, और 2000 के लिए 00. ओके, अब सपोज मैंने गलती से गलत डेट डाल दिया, तो ये क्या रहा है, इनकरेक्ट डेट वैल्यू. क्यों? 34 कोई डेट होती है क्या? 31 से ऊपर की तो कोई डेट होती ही नहीं है. नहीं होती है ना. Again, it's saying incorrect date value. Check. मैम फैब में 31 डेज नहीं होते. क्या हो बेटा? मैम 29 आ जाएगा. What are you saying?
फरवरी में 21 21 होता डेज है। नहीं, 31 डेज। अच्छा, गॉड, आई फॉरगॉट कि मैंने यहाँ पे, मैं क्या रैंडम लिया ना, तो इतना दिमाग ही नहीं लगाया कि ये फेब्रुअरी है। ओह ग्रेट, वही सोच रहे ऐसा होता तो नहीं है। ठीक है, ऐसा इसने कैसे फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि मैंने इसका जो डेटा टाइप है वो क्या सेट कर रखा है, डेट, तो ये डेट का पूरा एग्जैक्ट फॉर्मेट चेक करेगा। ओके, अगर मैं सपोज, कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम हम कैरेक्टर्स भी तो ले सकते हैं ना, पर अगर मैं इसको कैरेक्टर टाइप का ले लेती तो ये सब तरह की डेटा एक्सेप्ट कर लेता, चाहे तुम गलत डालो सही डालो, कोई फॉर्मेटिंग नहीं करता, कहीं जीरो नहीं लगाया तो नहीं लगाया। ओके, पर आप चाहते हो कि नहीं मुझे बिल्कुल फॉर्मेटेड डेट दिखनी चाहिए, तो आप डेट वाला ही कॉलम डेटा टाइप लोगे। ठीक है, चलिए, गुड, गुड अटेंशन बोथ ऑफ यू। नाउ आई एम नाउ गोइंग टू यूज माय सेकंड मेथड। ओके, अब फर्स्ट मेथड में क्या था कि मैंने अपने सारे फील्ड्स में वैल्यू मैंने डाली है। ठीक है, अगर मैं सेकंड मेथड यूज करूं तो आपने देखा कि मेरे पास सिर्फ जितने भी कॉलम है, बट मैंने वैल्यू डाली है सिर्फ आईडी में और नेम में। ओके, सो इफ यू विश कि आपको एट प्रेजेंट अभी सारे कॉलम्स में वैल्यू नहीं डालनी है और आपको सेलेक्टेड में डालनी है, सपोज इस केस में मुझे सिर्फ नेम में डालनी है और उसके मार्क्स में डालनी है, ना तो मुझे उसकी क्लास पता है ना मुझे उसका डेट ऑफ बर्थ पता है, तो हम सेकेंड मेथड यूज करेंगे, इंसर्ट, ज्यादा वेरिएशन नहीं है, इनटू T1। अब यहाँ पे आप फील्ड बताओगे कि आपको कौन कौन से लेने, मैंने कहा नेम कॉमा, देन आई हैव रिटन मार्क्स, फिर आप लिखोगे वैल्यूज, और फिर आप लिखोगे, सबसे पहले मैंने क्या लिया यहाँ पे, नेम, तो मैंने डाल दिया नेम में रूही, और मार्क्स ले लिया मैंने 56। ठीक है, अब इसमें एक एरर बता रहा है ये, क्या बता रहा है ये, राइट सिंटेक्स नियर, जरा मुझे पढ़कर तो बताओ कि इसमें एरर क्या आ रही है। वैल्यूज की स्पेलिंग। करेक्ट, वैल्यूज की स्पेलिंग मैंने रॉन्ग लिखी है। ठीक है, अब हम अपनी टेबल को एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने रूही लिया और मार्क्स लिए, ये दोनों फील्ड नहीं लिए, ऑटोमेटिकली इसने क्या कर दिया, नल कर दिया। अब इसमें एक और वेरिएशन है कि मैं चाहूँ तो जरूरी नहीं है, जस्ट अ सेकंड, लेट मी कम विद माय कमांड। अगर मैं अपना ऑर्डर चेंज करना चाहूँ, आई कैन चेंज इन दिस मेथड। आई विश कि पहले मैं मार्क्स एंट्री करूँ, देन मैं नेम एंट्री करूँ। सो तो यहाँ पे भी जब आप वैल्यूज एंटर करोगे तो पहला फील्ड कौन सा लिया है आपने, मार्क्स, तो मार्क्स करोगे 67। दूसरा फील्ड आपने कौन सा लिया है, नेम, मैंने लिया सपोज अदिति। ठीक है, ये टेबल देखें एक बार, अदिति अदिति, नेम नेम में ही गया, मार्क्स मार्क्स में ही गया। ओके, सो यू कैन रीऑर्डर योर कॉलम्स इन दिस मेथड ओनली। ओके, ये मेथड हम जनरली कब यूज करते हैं, एक तो तब जब हमें सारे कॉलम्स पे वैल्यू एट प्रेजेंट नहीं डालनी है। ओके, दूसरा हम कब यूज करते हैं, जब हम अपना प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, तो प्रोजेक्ट वर्क में हमारी जो कोडिंग होती है वो हमारी पाइथन में होती है। ठीक है, तो पाइथन को हम किससे लिंक करते हैं, माई एसक्यूएल से। तो उस केस में अगर हम यहाँ पे सीधे वैल्यूज ले लें, तो वहां पे हमें थोड़ी पता है कि माई एसक्यूएल में ये वैल्यू 67 किसको शो कर रहा है। ओके, सपोज ये मार्क्स हो सकता है, ये आईडी हो सकता है, किसी का रोल नंबर हो सकता है, बट अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्क्स नेम, तो मुझे पता पड़ रहा है ना ये 67 मार्क्स है, ये अदिति नेम है। ओके, तो जब हम इस कमांड को MySQL में नहीं लिखते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं पाइथन से, तो उस सिचुएशन में अगर मैं सीधे वैल्यू डाल दूं इस तरह से, माही 12, तो कुछ चीजें तो मुझे पता है, माही नेम शो कर रहा है, ये डेट ऑफ बर्थ शो कर रहा है, अभी डेट ऑफ बर्थ ही है या ज्वाइनिंग डेट है या डिपार्चर डेट है या टर्मिनेटिंग डेट है, डेट तो डेट होती है। तो यहाँ पे कॉलम नेम लेने से मुझे क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। ओके, क्योंकि अभी तो हम जस्ट डमी सीख रहे हैं, जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे तो बहुत सारी टेबल्स हमारे पास में आती हैं, अब पर्टिकुलर वैल्यू, कौन सी वैल्यू का क्या स्कोप है,
ओके, तब हम ये मेथड यूज करते हैं। क्लियर? अब जरूरी नहीं कि इस मेथड को ले लिया तो हम नल नहीं ले सकते, आप इस मेथड में भी नल डाल सकते हो। भाई बाई चांस आपको नहीं याद आ रहा है तो हम नल ले सकते हैं। तो यहाँ पे दो ही लिया और तीनों में नल आ गया। क्लियर? क्लियर? नाउ सेकंड मेथड इज आल्सो क्लियर। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे हमें क्या बताना है, टेबल के नेम के बाद हमको कॉलम्स की हेडिंग्स बतानी है इन विच वी वांट टू मेक द डेटा एंट्री। ओके। अच्छा, आप दोनों क्लास लैपटॉप से ज्वाइन करते हो या मोबाइल से करते हो? मोबाइल फोन। कंप्यूटर। खुशी तुम्हारे पास में लैपटॉप है ना? यस मैम। और कुंजल के पास भी है। तो कल दोनों मैंने तो लैपटॉप। कंप्यूटर से ज्वाइन करा है, हाँ बच्चा, कंप्यूटर से ज्वाइन किया है। आपने ज्वाइन किया और खुशी ने अभी मोबाइल से। कल कंप्यूटर से करना ताकि आप लोग आपकी स्क्रीन मेरे साथ शेयर कर सको और मुझे अपना वर्क दिखा सको। ठीक है, क्योंकि बीच बीच में आई विल गिव द कमांड्स टू यू फॉर द प्रैक्टिस। क्लियर? और कन्वीनियंट हो मोबाइल से तो आई डोंट हैव एनी इश्यूज। फिर हम आई विल, यू विल टेल एंड आई विल टाइप। ओके, चलिए। अब खुशी की बारी। खुशी, मुझे एक नया रिकॉर्ड एंटर करवाओ। मुझे एंट्री करनी है सिर्फ क्लास में और मार्क्स में। ओके, सो मुझे जो भी मेथड मैंने यूज किया है उसके लिए मुझे बताओ मुझे क्या टाइप करना है। नल शो करवाना है नहीं नहीं, क्लास में और क्लास मार्क्स और में, मार्क्स में एंट्री शो करनी है बस। और बाकी सब में नल। बाकी सब में मुझे कुछ नहीं डालना। ओके, सो इंसर्ट इनटू T1 इंसर्ट ब्रैकेट ब्रैकेट क्लास एंड मार्क्स क्लास एंड कॉमा मार्क्स। मार्क्स, क्लास कॉमा मार्क्स भाई जो बोलोगे मैं तो वही टाइप करूंगी। मार्क्स। ब्रैकेट क्लोज फिर वैल्यूज वैल्यूज एंड ब्रैकेट। एंड तो मार्क्स मैम इसी टेबल के लेने हैं या दूसरे? क्या हुआ? मार्क्स इसी टेबल के लेने हैं या दूसरे टेबल के? मार्क्स मार्क्स ऑफ मार्क्स क्लास। इसी टेबल में तो एंट्री होगी इसकी। ओके, सो क्लास 11 11 कॉमा 80 80। अब ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। अब बस एंटर। एंटर। एंटर भी तो बोले हैं। हाँ, ठीक है, फाइन। अब मुझे कुंजल एक एंट्री करवाएगी फर्स्ट मेथड को यूज करके, जिसमें मुझे उस स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। ठीक है, बाकी सारे फील्ड मुझे पता है पर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। स्टार्ट करो कुंजल। इंसर्ट इनटू T1 वैल्यूज। I can make the spelling error also, so you will take care. कुंजल। इलेवन नल। मैम नल कॉलम में नहीं आएगा। अच्छा, नहीं आएगा क्या? मैं ये देख रही थी। कॉमा 75 ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। मैम वैल्यूज की स्पेलिंग बताता है। ओके, कमांड देख लेते हैं हमारी। आ गए इंसर्ट के दोनों मेथड क्लियर हो गए? हो गए? ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी स्टार्टिंग वाली क्लास में आई विल गो लिटिल स्लो, और फिर उसके बाद में जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी फिर हम इसको थोड़ा फास्ट करेंगे।
ठीक है, जस्ट अ सेकंड, मुझे रिकॉर्डिंग स्टॉप